हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 का सप्तम पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए सप्तम पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। सप्तमः पाठः। इस पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, सिद्धि का मतलब होता है सफलता, दायकः का मतलब होता है देने वाला होता है। ठीक है, दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। ठीक है, मतलब यदि हमने किसी भी चीज के लिए दृढ़ निश्चय किया तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ठीक है, आया समझ में? इस पाठ में जो कथा दी गई है इसमें बताया गया है कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से मतलब कड़ी मेहनत से कठिन कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। इस पाठ में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कथा का वर्णन किया गया है, जहाँ पर माता पार्वती अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान से समझना। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। अवांछत का मतलब होता है चाहती थी। एतदर्थम इसके लिए सा वह तपस्याम कर्तुम इच्छत तपस्या करना चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। एतदर्थम शब्द एतत् धन अर्थम से मिलकर बना है। ठीक है, सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपना मनोरथ मतलब मन की इच्छा माता को बताया। उसने अपना मनोरथ माता को बताया। तत्श्रुत्वा उसे सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत। माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। ठीक है, उसे सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। ठीक है, जो पार्वती थी वो शिव को पति के रूप में चाहती थी। ठीक है, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। उसने अपने मन की इच्छा अपनी माता को बताया। उसे सुनकर माता मैना चिंता से परेशान हो गई। ठीक है, आया समझ में? पार्वती जी की माता का नाम क्या था? मैना था। ठीक है, अब मैना क्या बोलती है सुनो। वस्से हे पुत्री मनीषिताहा मन से चाहे गए। मनीषिताहा का मतलब होता है मन से चाहे गए। देवताहा देवता गृहे एव संति घर पर ही है। हे पुत्री मन से चाहे गए देवता घर पर ही है। तपः कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यही तुम्हारी अभिलाषा मतलब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी या फिर सफल होगी। यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। तवाभिलाषः शब्द तव धन अभिलाषः से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में? अब मैना क्या कहती है? हे पुत्री मन से चाहे गए देवता घर पर ही है। तपस्या कठिन होती है। तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा कोमल है। घर पर ही रहो, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद पार्वती जी क्या कहती है सुनो। पार्वती अम्ब हे माता तादृशः वैसी अभिलाषः तू अभिलाषा तो या फिर इच्छा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति तपस्या से ही पूर्ण होगी। हे माता वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो
वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। ठीक है, पार्वती क्या कहती है, हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद मैना कहती है, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही, मैं, मेरी जीवनाभिलाषः, जीवन की अभिलाषा हो, मतलब जीवन की चाह हो, जीवन की इच्छा हो। ठीक है, त्वमेव शब्द त्वम धन एव से मिलकर बना है। जीवनाभिलाषः शब्द जीवन धन अभिलाषः से मिलकर बना है। ठीक है, मैना कहती है, हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरी जीवन की चाह हो। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद पार्वती कहती है, सत्यम, सत्य है, परम मम मनः, परंतु मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः, सफलता प्राप्त करके पुनः, तवेव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। ठीक है, तवेव शब्द तव धन एव से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। अद्यैव, आज ही, विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। अद्यैव शब्द अद्य धन एव से मिलकर बना है। ठीक है, ततः पार्वती निष्क्रांति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या ही तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कभी रात को भूमि पर, मतलब जमीन पर, जिसपे ना चटाई बिछी हो, कुछ भी बिछा हुआ नहीं हो। ठीक है, कभी रात को भूमि पर, कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, और कभी शिला पर, मतलब पत्थर पर सोती थी। ठीक है, स्वपीति स्म मतलब सोती थी। कभी रात को भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। अब देखो पार्वती क्या कहती है, सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। ठीक है, पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या ही तपस्या करती थी। कभी रात को भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। एक बार विजया बोली, देखो क्या बोलती विजया, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशुओं अपि, खतरनाक पशु भी, हिंसक जानवर भी, तव तुम्हारे, सखायः जाताः, मित्र बन गए। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए। हिंस्र पशुओं अपि शब्द हिंस्र पशवः धन अपि से मिलकर बना है। देखो यहाँ पर हिंस्र पशवः धन अपि। अब देखो ये जो विसर्ग है ओ की मात्रा में बदल गया। ठीक है,
अ अवग्रह में बदल गया। ठीक है, आया समझ में? हिंस्रः पशवः धन अपि से मिलकर क्या बना है? हिंस्र पशवो अपि। ठीक है, आया समझ में? पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पंचाग्नि व्रत मतलब चारों ओर जलती हुई आग के बीच में बैठकर और सूर्य का ताप सहते हुए किए जाने वाले तपस्या को पंचाग्नि व्रत कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? पंचाग्नि व्रत क्या होता है? व्रतम अपि शब्द व्रतम धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, पुनरपि फिर भी, तव तुम्हारी, अभिलाषः न पूर्णः अभवत् इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। विजया कहती है, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। ऐसा कौन कहती है? ऐसा विजया कहती है। ठीक है, आया समझ में? पुनरअपि शब्द पुनः धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में? अब पार्वती कहती है, आई विजये, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। महापुरुष कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करता है। ठीक है, अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति, और इच्छाओं की गतिहीनता मतलब विफलता भी नहीं होती है, और इच्छाओं की गतिहीनता भी नहीं होती है। ठीक है, अगति का मतलब गतिहीनता। ठीक है, विफलता। आया समझ में? पार्वती कहती है, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो? महापुरुष कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करता है और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद विजया कहती है, त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात्, तपस्या के कारण। जगति तव प्रसिद्धि ही, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अब अपर्णा मतलब जिसने पत्ते तक खाना छोड़ दिए हो। ठीक है, पर्ण मतलब पत्ता होता है और अपर्ण मतलब बिना पत्तों के। ठीक, जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तब उन्होंने कुछ वर्षों तक फल, शाक और जल को भोजन के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद पत्तों का भोजन के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, और अंत में उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। तभी से उनका नाम अपर्णा पड़ा, मतलब कि तभी से वह अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, आया समझ में कि अपर्णा का मतलब क्या होता है? कि जिसने पत्ते तक को खाना छोड़ दिए हो। ठीक है, आया समझ में? पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, विजया क्या कहती है? तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ संपन्न किए, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को इतना? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो? अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो? नेपथ्ये, पर्दे के पीछे। आई भो, अरे, अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मतलब आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, आश्रम वटु मतलब
आश्रम का ब्रह्मचारी, आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। पर्दे के पीछे से क्या आवाज आती है? अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल चाहता हूँ मतलब जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, भय के साथ। ठीक है, पार्वती घबरा जाती है। विजय, हे विजया, पश्य देखो, को अपि वटुः आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। भय के साथ पार्वती कहती है, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। ठीक है, को अपि शब्द कह धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, देखो कह धन अपि, विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया और अवग्रह में बदल गया। ठीक है, आया समझ में? आगतो अस्ति, आगतः धन अस्ति से मिलकर बना है। ठीक है, जो ये ओ की मात्रा है वो विसर्ग हो गई, अवग्रह अ में बदल गया। ठीक है, आगतः धन अस्ति। आया समझ में? विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्र गई। सहसेव, अचानक ही, वटुरूपधारी, ब्रह्मचारी रूपधारी, शिवः तत्र प्राविशत, शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया शीघ्र गई, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया शीघ्र गई, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। ठीक है, पार्वती क्या कहती है? अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो? फिर पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल चाहता हूँ। घबराहट के साथ पार्वती कहती है, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया शीघ्र जाती है, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं। ठीक है, आया समझ में? सहसेव शब्द सहसा धन एव से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो विजया कहती है, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। विजया कहती है, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। ठीक है, आया समझ में इतना? अब नेक्स्ट देखो वटुः। अब ब्रह्मचारी क्या कहता है? हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? क्रियार्थम मतलब तप के लिए। ठीक है, पूजोपकरणम शब्द पूजा धन उपकरणम से मिलकर बना है। ठीक है, स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानसि एव, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। मतलब शरीर ही पहला धर्म का साधन है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर ठीक है, तब जाकर हम अपने सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? नहाने के लिए जल उपलब्ध है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती ही हो शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। ठीक है, आया समझ में? शरीर माध्यम शब्द शरीरम धन आद्यम से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में? पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी है। अब वटुः, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम
तपः तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुपचाप बैठी है। ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः चुपचाप बैठी है। ठीक है, आया समझ में इतना? अब विजया, आकुली भूय, परेशान होकर, व्याकुल होकर। ठीक है, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए ही तपस्या कर रही है। ठीक है, विजया व्याकुल होकर, परेशान होकर कहती है, हाँ, उसी के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। ठीक है, वटुहु, अब ब्रह्मचारी कहता है, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि उपहसन, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? हंसकर, यानी पार्वती जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे पार्वती, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से शिव है, अन्यथा अशिव। सत्यमेव शब्द सत्यम धन एव से मिलकर बना है। ठीक है, शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। नेत्राणि मतलब आंखें, नेत्र। ठीक, वसनम व्याघ चर्म, वस्त्र मतलब कपड़े, बाघ की खाल है। अंगरागः चिता भस्म, अंगलेप चिता की भस्म है। परिजनाश्च भूतगणाः, और परिजन मतलब मित्रगण भूतगण है, भूतों की टोली है। ठीक है, किम तमेव शिवः पतिम इच्छसि, क्या उस शिव को ही पति के रूप में चाहती हो? ब्रह्मचारी क्या कहता है, अरे पार्वती, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? ऐसा हंसकर कहते हैं। ठीक है, नाम से शिव है, अन्यथा अशिव। शमशान में रहता है, जिसकी 3 आंखें हैं, कपड़े बाघ की खाल है, अंगलेप चिता की भस्म है, और मित्रगण भूतों की टोली है। क्या उस शिव को ही पति के रूप में चाहती हो? ऐसा कौन कहता है? ऐसा ब्रह्मचारी कहता है। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर परिजनाश्च शब्द परिजनाः धन च से मिलकर बना है। ठीक है, देखो, परिजनाः धन च। ठीक है, आया समझ में? तमेव शब्द तम धन एव से मिलकर बना है। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर, हट जा। पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे बड़बोले, हट जा। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। ठीक है, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। त्वमसि शब्द त्वम धन असि से मिलकर बना है। ठीक है, विजयाम प्रति, विजया के प्रति, सखी चल, पार्वती विजया को कहती है, सखी चल। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति एव, वह तो पापी होता है, मतलब पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, सो अपि
पाप भाग भवति। जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ठीक है। विजया के प्रति सखी चल, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ठीक है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति। पार्वती तेजी से निकलती है। तदेव पृष्ठतः वटोः रूपम। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य, त्याग कर या फिर छोड़कर, शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती लज्जा से कांपती है। सो अपि शब्द सह धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है। आया समझ में? विसर्ग ओ में बदल गया और अवग्रह में बदल गया। ठीक है। सह धन अपि आया समझ में? अब देखो, पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे बड़बोले हट जा, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजया के प्रति बोलती है, सखी चल, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ठीक है। पार्वती तेज गति से निकलती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। ठीक है। इतना आया समझ में? अब देखो, शिवः पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है। प्रीतो अस्मि शब्द प्रीतः धन अस्मि से मिलकर बना है। ठीक है। देखो यहाँ पर, प्रीतः धन अस्मि। ठीक। हे पार्वती, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतः का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि। आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। ठीक है। कृतदासो अस्मि मतलब खरीदा हुआ दास हूँ। कृतदासो अस्मि शब्द कृतदासः धन अस्मि से मिलकर बना है। ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है। कृतदासः मतलब तपस्या से खरीदा हुआ दास। ठीक है। आया समझ में? शिव क्या कहते हैं? हे पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानना पार्वती विहसती। नीचे की ओर मुंह करके पार्वती मुस्कुराती है। ठीक। आया समझ में? देखो, इस पाठ में हमें बताया गया है कि दृढ़ निश्चय से और कठोर परिश्रम से कठिन कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। जैसे पार्वती जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। ठीक है। आया समझ में? इस प्रकार हमारा सप्तम पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।